नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कुल 12 से 16,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकल के आने वाली है। मतलब एकदम बहुत बड़ी खबर है। जो लोग नेट JRF कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भविष्य में बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है। दो जगहों से खबर निकल के सामने आ रही है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल के लाल बटन दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही में UGC नेट पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास के एकदम आसान से आसान हिंदी भाषा में वीडियो पाने के लिए और साथ ही साथ ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू वैकेंसी की अप टू डेट तुरंत पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आज का हम वीडियो आरंभ करेंगे। जो आज हमारा वीडियो है वो पहली खबर है। आपको मैं बताऊं कि बिहार से है। सूबे में 4,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। करीब 4,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। इसमें पहली बार महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। यानी कि ये खबर बिहार से निकल के सामने आ रही है। इसमें महिला जो है, जो लड़की है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती है, उनके लिए 35% आरक्षण है। मतलब सोच लीजिए कितना मौका है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही नए प्रावधानों के अनुसार 10% सीटें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी आरक्षित होंगी। यानी कि वो जो नया आरक्षण मिला है, उस शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी ने कहा कि इसमें आरक्षण के लिए सभी नियमों का पालन होगा। उन्होंने कहा अगर किसी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर महिला उम्मीदवार नहीं मिलती है तो फिर वहां पर पुरुषों को मौका मिल जाएगा। और रेखा कुमारी ने कहा कि विश्वविद्यालयों द्वारा भेजे गए रिक्तियों के अनुसार करीब 4,000 पोस्ट है, लेकिन विश्वविद्यालय ने रोस्टर क्लियर नहीं किया है, इसलिए रिक्तियों की कुल संख्या फाइनल नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध विवरणों में कुल 12 कोटि, इनमें से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला का उल्लेख किया गया है। इस बार इसके लिए नए प्रावधानों के अनुरूप 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। और यानी कि ये किसके लिए हो गया 10% एक्स्ट्रा, यानी कि जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी समान मौका रहेगा। वही स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 3% पदों की कुल संख्या व सीटें आरक्षित रहेंगी। और फिर दूसरी खबर केंद्र सरकार से निकल के सामने आ रही है। वीडियो मैं फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा। मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपके लिए और भी ज़्यादा महत्व क्यों रखता है। तो विवि में होगी 12,000 टीचर्स की भर्ती। देखिए, लॉकडाउन के बाद जवाहर नवोदय व केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की नियुक्ति होंगी। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री अभी कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। उनके अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय में 2,500, केंद्रीय विद्यालय में 8,000 और देश के विश्वविद्यालयों में 12,000 शिक्षकों की बहाली होगी। यानी कि 12,000 असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल होंगे और 4,000 बिहार से है। तो सब मिला के करीब समझिए 12 से लेकर 16,000 आपका मतलब कि 16,000 के करीब आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। और शिक्षकों के रिक्त पदों के भरना भी सरकार की प्राथमिकता में है। मतलब ये जो दो खबर है, कितनी इम्पोर्टेंट खबर है ये आप सोच सकते हैं। अब आप ये हमसे सवाल कर रहे होइएगा कि ये दोनों खबर इतनी इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या है? ये तो सब लॉकडाउन के बाद होगा। तो अगर आप अपने नेट JRF पे एकदम बेहतर तरीके से ध्यान देते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ये सीधा मौका है। हो सकता है इस साल केवल एक बार परीक्षा होगी। यानी हर एक साल करीब 7 से 10 लाख बच्चे नेट एग्ज़ाम में बैठते हैं। कब? 2-2 बार, हर एक 6 महीना पर, जुलाई में, दिसंबर में। लेकिन हर एक साल 60-70 हज़ार उसमें नेट व मतलब एक छमाही में जो परीक्षा होती है तो उसमें एक बार में 60-70 हज़ार नेट व 5,000 के करीब छात्र छात्राएं JRF होते हैं। यानी 70,000 नेट और पास, यानी कि 75,000 लोग एक बार में क्वालिफाई होते हैं एक छमाही में। मान लीजिए कि इस बार जो स्थिति बन रही है कोरोना संकट के कारण कि एग्ज़ाम एक ही बार होगा। या तो आपका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में हो जाए या आपका एग्ज़ाम सीधे नवंबर दिसंबर में होगा। जो भी हो, साल में एक बार ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अगर एग्ज़ाम एक ही बार होगा तो आप ये समझिए कि आपको एक बार में जो 70-80 हज़ार लोग, 85,000 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, वो 85,000 लोग तो घट जाएंगे।
यानी एक ही बार लोग क्वालिफाई करेंगे तो 85,000 कम लोगों से आपको सामना करना पड़ेगा। आपको अगले साल जो वैकेंसी आएगी, बहाली आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको 1 लाख आदमी से कम टकराना पड़ेगा। तो आपकी प्रोफेसर बनने की संभावना कितनी ज़्यादा हो गई। और मैं ये बताऊँ कि समय भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, इस कारण जो आपका एग्ज़ाम का फॉर्म का डेट जो 31 तक बढ़ गया है, तो आपका एग्ज़ाम का डेट भी बढ़ना तय है। तो इस समय को सदुपयोग कीजिए और अपना JRF फिक्स कीजिए। पता है, JRF करने पर आपको PhD करने के लिए सब मिला के करीब 35,000 रुपया महीना बनता है। आप समझ सकते हैं कि इस बेरोज़गारी के ज़माने में 35,000 रुपये महीने मिलना कितनी बात है, कितनी बढ़िया बात है। और एक बात और, मान लीजिए नियमित बहाली नहीं आएगी तो गेस्ट की बहाली आएगी। नियमित बहाली मान लीजिए किसी कारण से नहीं आ सकती है, कि सरकार हम बोलेगी कि आप कि एक आदमी को मैं 80,000 90,000 क्यों दूँ, मैं ना गेस्ट की ही बहाली कर लेता हूँ, क्योंकि हमको 50,000 में भी काम चल जाएगा। अब कोई 16,000 परमानेंट की बहाली करेगा तो 16,000 को आप 80-90,000 देना पड़ेगा। और यही जो गेस्ट की बहाली करेगा तो एक को 50,000 ही देना पड़ेगा। तो एक टीचर पर करीब 30-40,000 बचेगा। तो 16,000 टीचर पर कितने रुपये बच जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपये बच जाएंगे सरकार के। तो गेस्ट की ही बहाली करेगी। तो कोई भी बहाली होती है तो आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही रहे हैं। कितना फ़ायदा है, कितने कम लोगों से आपको टक्कर मिल रहा है, कितने कम लोगों से सामना करना पड़ रहा है। तो और आपके लिए ये सब कब होगा, जब आप नेट JRF कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके पास समय ज़्यादा है, तो इस समय का इस्तेमाल कीजिए और चाहे गेस्ट बने चाहे परमानेंट बने, जो बनिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना एक आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। 50,000 पेमेंट हो या 80,000 पेमेंट हो, ये एक नायाब मतलब तोहफा होता है, एक पद होता है, एक गरिमा होती है, एक इज्जत होती है। आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वो चुनाव लड़ सकता है, उसको इस्तीफा नहीं देना होता है। तो कितना गरिमामय पोस्ट है। तो इसके लिए आपको मतलब कितनी सारे पॉजिटिव है कि आप घर पे रह के इस समय अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप इस बार अपना नेट JRF फिक्स कीजिए ताकि आप इस साल के अंत तक या अगले साल पक्का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। और आप जानते हैं कोरोना से युवा को कोई खतरा नहीं है। अगर आप घर में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, बाहर घूमने फिरने नहीं जाते हैं, घर में रह के पढ़ाई करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन होगी। आप पता है भारत में जितने लोग जो अभी तक मरे हैं उसमें से करीब 85% जो लोग मरे हैं कोरोना से वो बूढ़े हैं। यानी युवा जो है वो बहुत ही कम इससे प्रभावित हो रहा है। हो उनको भी रहा है, लेकिन वो आसानी से अस्पताल से 1 सप्ताह से 10 दिन में ठीक होके वापस आ जाते हैं। तो हमारी लिए हर एक तरफ से पॉजिटिव बात है। ये जो हमें समय मिला है इसका हमको इस्तेमाल किस में करना है, अपने स्टडी में नेट JRF करना है। अगर आप नेट करते हैं, JRF करते हैं, मान लीजिए आपका JRF नहीं होता तो नेट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट या परमानेंट बनिए, आपको पैसे ही पैसे है। नहीं तो अगर आप JRF कर लेते हैं और कोई वैकेंसी जब तक आएगी तब आप बनेगा, उससे पहले अगर आप PhD करना शुरू कर देते हैं या PhD कर रहे हैं, JRF कर लिए, तो आपको जो है 25,000 रुपया महीना मिलना शुरू हो जाएगा। आप सोचिए कितने महत्व की बात है। तो ये सारे पॉजिटिव को समेटिए और इस बार लग जाइए। इस बार पक्का आपको JRF करना है। अंतिम एक आसान व एक पंक्ति के साथ मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अंत में मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा अपने प्रसिद्ध नारे के साथ, अब की बार JRF पर वार। धन्यवाद।